पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और फिर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को उड़ाने के साथ साथ 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया कर डाला। एयर स्ट्राइक और आतंकियों के मारे जाने से बौखलाया पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एलओसी पर फायरिंग करने लगा। लगातार बॉर्डर पर रह रहे भारतीयों को टारगेट किया जा रहा था। हालांकि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान की हालत खस्ता कर दी गई। दोनों देशों के बीच जंग बढ़ती ही जा रही थी और लोग मारे जा रहे थे। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक से तनाव कम हुआ, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हस्तक्षेप करके दोनों देशों के बीच चले आ रहे विवाद को खत्म कराया है। इस दौरान तमाम तरह की बातें भी सामने आई। ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि उन्होंने व्यापार नहीं करने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग थम गई। हालांकि भारत ने ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में ट्रंप की दखल अंदाजी से देश में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी करने जा रहे हैं। खबर तो यह भी है कि राहुल गांधी इस मामले में अमेरिका के हस्तक्षेप से काफी नाराज हैं और सरकार के विरोध में उतरने की तैयारी में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस से विजय चौक पर प्रदर्शन की इजाजत तक मांगी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक उन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी है। दरअसल कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का जवाब नहीं देने के लिए निशाना साधा, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिरोध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने की बात कही थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप के ताजा बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन से कुछ मिनट पहले किए गए दावों पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। क्या भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है? क्या भारत पाकिस्तान के साथ किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत करने के लिए सहमत हो गया है? क्या भारत अब ऑटोमोबाइल, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बाजार खोलने की अमेरिकी मांग को स्वीकार करेगा? वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे को लेकर कहा था कि भारतीय संस्कृति में सिंदूर से सौदेबाजी नहीं की जाती। सरकार आधिकारिक रूप से अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दे रही है? भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे। वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी भारतवासी को। पिछली कई सरकारों ने, उसमें भाजपा की सरकारें भी रही हैं, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है कि कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है। उसको भी हमने कोई चुनौती आधिकारिक तौर पे नहीं दी। प्रधानमंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह भी हैरान करने वाली बात है। परसों सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के माध्यम से दी। हम हैरान हैं कि यह कैसे हो सकता है। यह संभव ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत का हाइफनेशन जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं होने दिया, कोई तुलना हो ही नहीं सकती भारत और पाकिस्तान की, उसका हाइफनेशन डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसको किसी ने आधिकारिक रूप से कोई चुनौती नहीं दी। यह भी हम जानना चाहते थे। इसलिए हम फिर से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी, एक सामूहिक संकल्प की दिशा में आप पहल करिए, आप कदम बढ़ाइए। हम 22 अप्रैल की रात से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में आप आइए। बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से कुछ समय पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए सहमत कराने के लिए व्यापार बंद करने की धमकी का इस्तेमाल किया था। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि चलो, हम आप लोगों के साथ बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं, इसलिए इसको रोकते हैं। आप अगर ऐसा करेंगे तो हम व्यापार करेंगे। यदि आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम कोई व्यापार नहीं करने जा रहे हैं। भारत ने सैन्य अभियानों के साथ व्यापार को जोड़ने वाली किसी भी बातचीत पर
संयुक्त राज्य अमेरिका के दावे को खारिज किया है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई को पीएम मोदी से बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 8 मई और 10 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से और 10 मई को एनएसए डोभाल से बात की। इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का कोई संदर्भ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की इसमें दखल अंदाजी हुई है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस खफा है और इसी के चलते अब सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोलने का प्लान तैयार कर लिया है।